लड़की अपने माता पिता की तय की हुई शादी से बचने के लिए भाग रही थी। जल्दबाजी में वह सड़क किनारे खड़ी एक काली लग्जरी कार में जाकर बैठ गई। कांपती हुई आवाज में उसने कार में बैठे आदमी से उसे बचाने की विनती की। उसके पिता पहले ही लोगों को लेकर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। घबराहट में वह सीधे उस आदमी की बाहों में छिप गई। आदमी ने उसकी बेबस हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया और उसने उसकी मदद की। लेकिन बाद में लड़की को नशीली दवा दे दी गई और वह बेहोश हो गई। जैसे जैसे दवा का असर बढ़ा वह असहनीय तकलीफ में चली गई। उस आदमी ने यह देखा तो आखिरकार उसकी मदद की और उसे उस खतरे से बाहर निकाल लिया। 6 साल बाद लड़की एक अकेली मां बन चुकी थी। वह अपने बेटे के साथ अकेले बहुत मुश्किल जिंदगी जी रही थी। वह डिब्बा बंद खाना बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसका बेटा बहुत समझदार था और पैसे कमाने के लिए अक्सर कबाड़ इकट्ठा करता था, सिर्फ इसलिए कि वह अपने उस पिता को ढूंढ सके जिससे वह कभी नहीं मिला था। लेकिन लड़की हमेशा महसूस करती थी कि उसने अपने बेटे के साथ अन्याय किया है। उसी दिन लड़की का पिता अचानक कुछ लोगों के साथ वहां आ गया। उसने बड़ी मेहनत से जोड़े गए सारे पैसे सीधे छीन लिए। बेटा वापस आया और अपनी माँ को परेशान होते देखा। वह तुरंत अपनी माँ की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन नतीजा यह हुआ कि कबाड़ बेचकर उसने जो पैसे कमाए थे वे भी उससे छीन लिए गए। उसी समय एक सीईओ वहां से गुजर रहा था जिसे उसका परिवार शादी करने के लिए लगातार मजबूर कर रहा था। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा। बेटे ने पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं। लड़की ने उसे सिर्फ इतना कहकर दिलासा दिया कि उसके पिता जल्द ही आ जाएंगे। तब सीईओ आगे बढ़ा और एक सौदे का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि उसका परिवार उस पर शादी का दबाव डाल रहा है, इसलिए उसे एक औरत और एक बच्चे की जरूरत है ताकि वह उस स्थिति का सामना कर सके। लड़की ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब उसने $100,000 की रकम के बारे में सुना तो वह मान गई। इसके बाद सीईओ उन्हें कपड़े खरीदने के लिए ले गया। वह बार बार उन्हें याद दिलाता रहा कि उन्हें एक असली परिवार की तरह व्यवहार करना है। फिर तीनों सीईओ के घर लौट आए। अपने पोते को देखकर दादाजी बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरे चाचा को उनकी पहचान पर चुपचाप शक होने लगा। वहीं भाभी ने भी जानबूझकर लड़की की परीक्षा लेने की कोशिश की। बेटे ने खुद आगे बढ़कर अपनी माँ की मदद की। जब सीईओ ने बेटे के मुंह से पापा शब्द सुना तो उसने सहज ही पूछ लिया कि बच्चे के पिता कहाँ हैं। लड़की ने झूठ बोलते हुए कहा कि बच्चे के पिता घर से दूर काम करते हैं। यह सुनकर सीईओ का शक दूर हो गया। घर के अंदर जाते ही बेटा खुशी से दादाजी की गोद में कूद गया और उनसे प्यार से लिपट गया। इसी बीच भाभी ने चुपके से बच्चे के बाल लेकर पितृत्व जांच के लिए भेज दिए। दूसरे चाचा ने दावत में इस झूठ का पर्दाफाश करने की योजना बना ली। दावत वाले दिन दूसरे चाचा ने पता लगा लिया कि लड़की सिर्फ एक साधारण गांव की महिला है। उसे पूरा यकीन था कि बच्चा किसी भी हालत में सीईओ का बेटा नहीं हो सकता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली रिपोर्ट पहले ही पहुंच चुकी थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बच्चा वास्तव में सीईओ का ही जैविक बेटा है। दावत में तीनों एक परिवार की तरह साथ पहुंचे। बेटे ने दादाजी को अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग भेंट की और उनका दिल जीत लिया। लेकिन दावत के दौरान सभी लोग उनकी गरीब पहचान का मजाक उड़ाने लगे। माँ और बेटे को सबसे अलग कर दिया गया और वे एक कोने में बैठकर खाना खाने लगे। ये देखकर सीईओ भी उनके साथ जाकर बैठ गया और उनके साथ खाना खाने लगा। दादाजी भी आकर उनके साथ बैठ गए। तभी दूसरे चाचा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सबके सामने उनकी असली पहचान उजागर कर दी। उसने यह भी ऐलान किया कि पितृत्व जांच की रिपोर्ट अभी सबके सामने दिखाई जाएगी।